अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं और अगर आप यहाँ पे नवंबर 2023 में सीए इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सर आप ग्रुप 1 के दे रहे हैं, चाहे ग्रुप 2 के दे रहे हैं, चाहे सर बोथ ग्रुप्स के दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में ना मैं आपको यहाँ पे हिडन ट्रैप के बारे में बताऊँगा, जिसके बारे में सर यूट्यूब पे इवन कहीं पे भी कोई भी बात नहीं कर रहा है। एक यहाँ पे हिडन ट्रैप है जिसमें आप सर यहाँ पे फंस सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने सर यहाँ पे बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सर यहाँ पे हिडन ट्रैप क्या है जिसमें आप यहाँ पे फंस सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर है? तो हे गाइस, दिस इज ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे ट्रैप क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा और फिर आप यहाँ पे इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं। सो अज्यूम करो सर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं जो अभी सीए इंटर का नवंबर 2023 में ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चे अज्यूम करो कि आपके एग्ज़ाम तक क्लियर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप सर ग्रुप 2 के एग्ज़ाम देंगे मई 2024 में। और फिर आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे ग्रुप 2 के, ये सर आपके न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली होंगे, क्योंकि मई 2024 से हमारे पास यहाँ पे न्यू कोर्स के एग्ज़ाम्स होंगे। तो फिर आपको ये ग्रुप 2 सर न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। और अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं ना, तो बच्चे आप यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं। क्लियर है? और बताता हूँ मैं आपको। अज्यूम करो सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पे ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर है सीए इंटर का, ठीक है ना, और वो अभी नवंबर 2023 में सीए इंटर का सर ग्रुप 2 देंगे, ठीक है ना। और अज्यूम करो सर यहाँ पे उनका बैड लक हो जाता है और वो ये एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। फिर वो भी क्या करेंगे, वो सर अपने ग्रुप 2 के एग्ज़ाम देंगे मई 2024 में। और सर इनके भी एग्ज़ाम्स यहाँ पे न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली होंगे। और तो फिर ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं, ठीक है ना। और सुनो, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं सीए इंटर के बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं नवंबर 2023 में, ठीक है ना, यानी कि नवंबर 2023 में वो सर यहाँ पे बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। और अज्यूम करो सर उनका यहाँ पे ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है और सर यहाँ पे उनका बैड लक रह जाता है और वो ग्रुप 2 यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वो फिर क्या करेंगे, वो भी ग्रुप 2 के लिए फिर मई 2024 में एग्जाम देंगे और उनके भी यहाँ पे न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली होंगे। तो वो भी यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं मैं आपको, इस ट्रैप में कौन से स्टूडेंट्स फंस सकते हैं। इस ट्रैप में सर वो स्टूडेंट्स फंस सकते हैं जो मई 2024 में ग्रुप 2 के एग्जाम देंगे, ठीक है ना, और उनका ग्रुप 1 ऑलरेडी सीए इंटर का क्लियर है। सिंपली बताऊं, दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे इस ट्रैप में वो स्टूडेंट्स फंस सकते हैं जिनका सर सीए इंटर का ग्रुप 1 क्लियर है, चाहे वो अभी नवंबर के एग्जाम में हो, चाहे ऑलरेडी पहले से क्लियर हो। और अगर वो यहाँ पे ग्रुप 2 के एग्जाम देंगे मई 2024 में न्यू कोर्स में, तो वो यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं। क्लियर है? तो कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस सकते हैं मैंने आपको ये बता दिया। अब सर यहाँ पे ट्रैप क्या है हिडन वाला, अब मैं आपको यहाँ पे सर ये बताता हूँ। सो अब देखो सर, यहाँ पे हमारे पास सीए इंटर में ना ग्रुप 2 में न्यू कोर्स में ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से सर? कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम। अच्छा जी, अब सुनो सर, यहाँ पे देखो, अगर आपका सीए इंटर ग्रुप 1 ओल्ड कोर्स में ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है जी, और अगर आप सीए इंटर ग्रुप 2 मई 2024 में यहाँ पे दोगे, तो आपको फिर यहाँ पे न्यू कोर्स में देना पड़ेगा। और इसमें हमारे पास ये 3 पेपर हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम। अच्छा जी, अब सुनो सर, यहाँ पे देखो, अगर आपका यहाँ पे ग्रुप 1 क्लियर है ओल्ड कोर्स में, तो आपको पता है सर ओल्ड कोर्स में ग्रुप 1 में हमारे पास कॉस्टिंग था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, देखो इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही बनती है कि सर यहाँ पे हमारे पास अगर आपका ओल्ड कोर्स में ग्रुप 1 क्लियर है, तो उसमें हमारे पास कॉस्टिंग ऑलरेडी था, तो फिर आपको न्यू कोर्स में ये जो कॉस्टिंग है ये आपके लिए यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके पूरे चांसेस हैं कि ऐसी आपको यहाँ पे चीज़ मिलेगी, लेकिन इसके बारे में हमारे पास इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अभी तक कुछ बताया नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो बनाने तक सर यहाँ पे ऑफिशियली कुछ भी आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही बनती है कि कॉस्टिंग का पेपर हमें यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा अगर हमने यहाँ पे सर ग्रुप 1 ओल्ड कोर्स में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है सर हमारे पास ओल्ड कोर्स में ग्रुप 1 में कॉस्टिंग था, तो इसलिए यहाँ पे सर पूरे चांसेस हैं कि हमारे पास ग्रुप 2 में कॉस्टिंग यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा।
क्लियर है। तो अगर सर इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है, आपका ग्रुप 1 यहाँ पे सीए इंटर का सर ओल्ड कोर्स में बिल्कुल क्लियर है, और अगर आप यहाँ पे मई 2024 में ग्रुप 2 दे रहे हैं तो कोस्टिंग का पेपर तो आपके लिए यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है फिर आपको यहाँ पे 2 पेपर देने पड़ेंगे सर, कौन कौन से, ऑडिट और एफएमएसएम, ठीक है ना। और यही है बच्चे यहाँ पे हिडन ट्रैप। अब सर यहाँ पे हिडन ट्रैप कैसे, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। तो बच्चे अगर यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि कोस्टिंग का पेपर आपका यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाए, तो या आपको यहाँ पे ऑडिट और एफएमएसएम देना पड़े, तो बच्चे ये यहाँ पे एक ट्रैप है। क्यों है? क्योंकि अब आप यहाँ पे खुद देखो कि आपने यहाँ पे 2 एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, ठीक है ना, और उसमें हमारे पास एक ऑडिट है और एक एफएमएसएम है, ठीक है ना। तो इनको क्लियर करने में ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। क्यों सर? मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये हमारे पास सर ऑडिट है, ये 100 मार्क्स का है, ठीक है ना, और एफएमएसएम ये भी यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास जो एफएम है ये 50 मार्क्स का है और एसएम हमारे पास 50 मार्क्स का है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास ऑडिट सर हमारे पास थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, और ये 100 मार्क्स का है, और यहाँ पे एफएमएसएम में एसएम हमारे पास थ्योरेटिकल है जो कि 50 मार्क्स का है। तो आप ये देखो कि 200 में से अगर हम यहाँ पे इन दोनों का टोटल करें तो 200 में से 150 मार्क्स के हमारे पास इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे प्योर थ्योरेटिकल हैं। तो बच्चे इसी वजह से ना इनको क्लियर करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सर थ्योरी में यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। और इसमें थ्योरी भी यहाँ पे ऑडिट है सर, एक सब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑडिट है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती ही होती हैं। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों पेपर ना यहाँ पे फिर क्लियर करने मुश्किल हो जाएंगे अगर आप इस सिचुएशन में यहाँ पे फंस जाते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे सर इस तरीके से देखो, अगर मैं एसएम की बात करूँ ये तो थ्योरेटिकल है, ऑडिट भी थ्योरेटिकल है, और अगर आपने एफएम को भी स्टडी किया होगा तो आपको पता है कि इसमें भी थ्योरी आती है, ठीक है ना। अब सर कितनी आएगी हमारे पास न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली ये हमें नहीं पता, क्योंकि पेपर पैटर्न अभी हमें पता नहीं है, बस सर इसमें भी थ्योरी आती है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है ना। अब सर और सुनो, हमारे पास एफएम में जो है सर यहाँ पे न्यू कोर्स में एमसीक्यूज भी आएंगे, तो इसके बारे में भी किसी को भी अभी पता नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि अज्यूम करो यहाँ पे 50 में से अज्यूम कर रहे हैं कि सर 10 मार्क्स की यहाँ पे हमारे पास एफएम में थ्योरी आ जाती है, तो आप ये देखो कि हमारे पास ऑडिट 100 मार्क्स का थ्योरी का हो गया, ठीक है ना, एसएम हमारे पास 50 मार्क्स का थ्योरी का हो गया, और अज्यूम करो अगर यहाँ पे सर एफएम में भी 10 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है, तो बच्चे टोटल हमारे पास 160 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 200 में से अराउंड 160 हमारे पास सर थ्योरी के हो सकते हैं, और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती हैं। क्लियर है? तो बच्चे अब यहाँ पे इस टाइप के स्टूडेंट जो हैं, जो सर यहाँ पे थ्योरी में ज़्यादा अच्छे से नहीं स्कोर कर पाते हैं, तो उनको ना ये 2 पेपर निकालने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सर हिडन ट्रैप है जिसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है, और इसमें सर बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसेंगे। कौन से फंसेंगे? जो यहाँ पे सीए इंटर ग्रुप 1 ओल्ड कोर्स में क्लियर कर चुके हैं या सर नवंबर में करेंगे, और इसके बाद फिर ग्रुप 2 यहाँ पे न्यू कोर्स में देंगे, तो वो यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं। क्लियर है? तो सर ये है यहाँ पे हिडन ट्रैप जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आप मेरे से सर एग्री कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर क्या आपको भी यहाँ पे थ्योरी में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ना थ्योरी में दिक्कतें होती हैं, और इसी वजह से वो यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 पेपर निकालने में सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें होंगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो यहाँ पे थ्योरी का है। क्लियर है? तो यह है सर यहाँ पे हिडन ट्रैप जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस सकते हैं। तो अब मैंने आपको सर यहाँ पे ट्रैप के बारे में तो बता दिया, अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए बताऊँगा, बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनते जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सर उन स्टूडेंट्स के बारे में जो यहाँ पे सीए इंटर का सर ग्रुप 2 का यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं नवंबर 2023 में, ठीक है ना। तो बच्चे आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कैसे कर सकते हो? तो आपने सर करना क्या है, ये जो ग्रुप 2 के हमारे पास एग्ज़ाम्स है ना, तो ग्रुप 2 आपने यहाँ पे क्लियर करना है नवंबर 2023 में, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा सर, अगर आपका यहाँ पे ग्रुप 2 क्लियर हो जाता है, इसके बाद फिर आपको मई 2024 में ग्रुप 2 देना ही नहीं पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है? तो सिंपली मैं आपको यही कहूँगा बच्चे, अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ कर दो, डबल ट्रिपल कर दो, दिन रात एक कर दो, और आप यहाँ पे सर यही कोशिश करो कि ग्रुप 2 के एग्ज़ाम आप अभी नवंबर 2023 में क्लियर कर लें, सो डैट फिर आपको मई 2024 में
ट्रैप में सर ना फंसना पड़े, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा, इस तरीके से आप यहाँ पे ये ट्रैप से बच सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको सर ग्रुप 2 के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो बच्चे हम तो हमेशा अवेलेबल हैं ही। हमारी सर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए। हमारी सर यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है, या सर इवन सीए इंटर के सभी 8 सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। और सर हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको गारंटेड एग्जाम्शन दिलवाएगी सभी के सभी 8 सब्जेक्ट्स में, इस चीज़ की यहाँ पे श्योरिटी है, ठीक है ना। और इवन सर हमारा यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो सर एक दिन में, ठीक है ना। और ये भी यहाँ पे सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। और हमारा सर यहाँ पे विक्ट्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जो आपको यहाँ पे डेफिनेटली सर विक्ट्री अचीव करने में हेल्प करेगा ही करेगा। और सर ये हमारे पास ये भी सीए इंटर के 8 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। और इवन सर हमारी यहाँ पे मार्क्स इंक्रीजिंग बुकलेट भी अवेलेबल है, जिसको आप यहाँ पे 2 to 5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, और ये भी आपको यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास सर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए ही हमारे पास अवेलेबल है। और इवन सर हमारे पास यहाँ पे सीए इंटर अकाउंट्स के रिगार्डिंग में कोर्सेज, लेक्चर, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें अवेलेबल हैं नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए, तो ये भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सर अवेलेबल है, आप यहाँ पे जो भी रेफर कर लें तो बच्चे ये आपकी ये हेल्प करेंगे कि नवंबर 2023 में आपके एग्जाम क्लियर करवा देंगे, और नवंबर 2023 ना आपका लास्ट अटैम्प्ट बनवा देंगे, इस चीज़ की यहाँ पे श्योरिटी है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें सर आपको मिलेंगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे हमने इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर कोई और डिटेल्स चाहिए तो ये हमारा नंबर है 9915825991, और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, जो भी आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो सिंपली मैं आपको सर यहाँ पे यही कहूँगा, तो बच्चे आप टारगेट यही रखो कि सर नवंबर 2023 में हमने अपने एग्जाम क्लियर करने ही करने हैं, ठीक है ना। सो दैट मई 2024 में हमें यहाँ पे ग्रुप 2 के एग्जाम ना देने पड़े और हम यहाँ पे इस ट्रैप में ना फंसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं सर उन स्टूडेंट्स की जो अभी यहाँ पे सीए इंटर के सर बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं नवंबर 2023 में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इस ट्रैप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर सर नवंबर 2023 में बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम बच्चे क्लियर कर लेना, इसके बाद फिर आपको मई 2024 में एग्ज़ाम्स देने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके सर बोथ ग्रुप्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इस ट्रैप को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, अपने एफर्ट्स इंक्रीज कर दो, डबल ट्रिपल कर दो, दिन रात एक कर दो। बस यही कोशिश करो कि नवंबर 2023 में हमने सर बोथ ग्रुप्स यहाँ पे क्लियर करने हैं, और अगर आपने ये क्लियर कर लिए इसके बाद आप यहाँ पे इस ट्रैप में नहीं फंसोगे। क्लियर है। और सर अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो बच्चे ये हमारी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे इनको रेफ़र कर सकते हैं। ये आपको सर यहाँ पे बोथ ग्रुप्स क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और आपका सर नवंबर 2023 का अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इनको रेफ़र कर सकते हैं, और आप सर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लें तो आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं। सो अब मैं बात करता हूँ सर उन स्टूडेंट्स की जो अभी सर नवंबर 2023 में ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे नवंबर 2023 में ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आपके एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है फिर आप सर ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स मई 2024 में दोगे, और फिर आप बच्चे इस ट्रैप में फंस सकते हो। इसके यहाँ पे पूरे चांसेस हैं। क्लियर है। तो आप यहाँ पे सर इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। अब इसको अच्छे सुनना। देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप सर इस टाइप के स्टूडेंट हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सर क्या करते हैं, ग्रुप 1 के साथ ना ग्रुप 2 भी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये है कि सर वो प्लानिंग तो करते हैं बोथ ग्रुप्स देने की, लेकिन बाद में उनको लगता है कि नहीं मैं तो सर ग्रुप 1 ही दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं, आपने सर ग्रुप 2 भी स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप सर यहाँ पे नवंबर 2023 में अगर आप यहाँ पे बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो ना, तो बच्चे मैं तो यही कहूँगा कि ट्राई बोथ ग्रुप क्लियर करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बोथ ग्रुप दे सकते हो, और अगर आपके यहाँ पे बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाते हैं, इसके बाद फिर आप यहाँ पे ग्रुप 2 फिर आपको मई 2024 में नहीं देना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हो।
ठीक है ना, ये यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज सर अगर आपने मान लो ग्रुप 2 स्टार्ट ही नहीं किया है, अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है मैं ग्रुप 2 बिल्कुल कर ही नहीं सकता और मेरा सर यहाँ पे ग्रुप 1 ही मैं दे सकता हूँ नवंबर 2023 में, फिर तो बच्चे आपको यहाँ पे ये सिचुएशन में आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बस स्टिल मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप सर ग्रुप 2 भी साथ में कर सकते हो, अगर आपको सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगती है या आपका ग्रुप 1 बहुत अच्छे से ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपको लगता है सर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हमारे पास अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ग्रुप 2 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये पॉसिबिलिटी लग सकती है कि आप यहाँ पे बोथ ग्रुप के लिए नवंबर 2023 में जा सकते हो, तो आप यहाँ पे एक ट्राई ज़रूर करना, मैं तो आपको यही कहूँगा, फिर आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कर लोगे। ठीक है ना, और सर अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो बच्चे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें सर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपका नवंबर 2023 का लास्ट अटेम्प्ट बना देंगी। अगर आप इनको यहाँ पे रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं कौन सा ग्रुप 1 के लिए आप यहाँ पे चीज़ें कर रहे हो, बच्चे ग्रुप 2 के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप यहाँ पे हमारी ये चीज़ें रेफर कर सकते हैं, और ग्रुप 1 को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारी ये चीज़ें रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आपको सर जो भी चीज़ें चाहिए हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप सर नवंबर 2023 में ग्रुप 1 के एग्जाम दे रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से आप यहाँ पे इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे आपको इस ट्रैप में फिर आना ही पड़ेगा और फिर आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, तो जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो अब मैंने सर यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रैप के बारे में सारी चीज़ें बता दी, इवन ये भी बता दिया था कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस सकते हैं, और इवन ये भी बता दिया कि आप यहाँ पे इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप भी इस टाइप के स्टूडेंट हैं, अगर आपको यहाँ पे सर थ्योरी में आपको दिक्कतें होती हैं तो पूरी कोशिश करो कि इस ट्रैप को अवॉइड करो, अदरवाइज सर आपको यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग में सर अगर आपको हमारी तरफ से और कोई हेल्प चाहिए तो बच्चे ये हमारा नंबर है 9915825991। ठीक है ना, तो इसके थ्रू आप हमें यहाँ पे रीच कर सकते हैं, हम आपकी सर यहाँ पे हेल्प कर देंगे। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, सो डैट उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। ठीक है ना, और आपने सर और क्या करना है, इस चैनल को हमारे को सर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है, क्योंकि इस तरीके की और भी हेल्पफुल चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।